मैं डॉक्टर सुरभि ब्लेसिंग्स एस्ट्रोलॉजी की तरफ से अपने यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि ऐसी 5 पेंटिंग कौन सी हैं जो आपको अपने घर में बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए, जिनकी वजह से आपको वेल्थ, अपॉर्चुनिटीज़, सक्सेस और घर में प्रॉब्लम्स, मेंटल पीस, इनकी सबकी प्रॉब्लम हो सकती है। पर आज हम बात करेंगे उन 5 पेंटिंग्स की जो आपको घर में लगानी चाहिए, जिनकी वजह से आपको वेल्थ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ और मनी, मेंटल पीस, ये सब आ सकता है। पर इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को आप प्रेस करिए सो दैट पर्सनल नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। So let us talk about the 5 paintings we should have in our house so that we can have all things which are required for a successful and a happy life. इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर जब हम पेंटिंग्स लगाते हैं तो ये पेंटिंग्स आपको बहुत सी खुशियाँ देती हैं, जिसके लिए भी हमने वो लगाई है। पर इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका वास्तु के हिसाब से घर जो है बैलेंस। अगर आपका घर बैलेंस भी है प्लस आप ये पेंटिंग्स भी लगाते हैं तो जो रिजल्ट्स हैं वो एम्प्लीफाई हो जाएंगे। द रिजल्ट्स विल बी एम्प्लीफाइड एंड विल गिव यू बेटर रिजल्ट्स। पर ऐसा नहीं है कि अगर आपका घर वास्तु के हिसाब से बैलेंस नहीं है और आप पेंटिंग्स लगा देंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा होगा पर कम होगा। तो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर कि आप अपने घर को पहले दिशाओं को बैलेंस कर लीजिए, उसके बाद ये पेंटिंग्स लगाइए। अगर आपको बैलेंस आपका घर नहीं है तो कोशिश ये करिए कि जैसे मैं आपको अभी आगे वीडियोस काफ़ी बनाती रहूँगी तो उसको देख देख के आप अपने घर की दिशाओं को बैलेंस कर सकते हैं। नहीं तो किसी भी अच्छे वास्तु एक्सपर्ट को बुला करके अपने घर की दिशाओं को बैलेंस करवा सकते हैं। और ऑल्टरनेटिव ये भी है कि आप मेरे आगे के वीडियोस देखते जाइए और उनको देख देख के अपने घर की दिशाओं को बैलेंस करते जाइए। चलिए पहली बात करते हैं, हम पहली पेंटिंग्स की बात करते हैं, दैट इज़ लैंडस्केप का पेंटिंग। नाउ व्हाट इज़ अ लैंडस्केप? लैंडस्केप इज़ बेसिकली खुला मैदान, ऐसा मैदान जो खुला है, जिसमें घास उगी हुई है, जिसके अंदर कोपले हैं। पर लैंडस्केप के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लैंडस्केप की पेंटिंग देख रहे हैं, आप लगाना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर पहाड़ नहीं होने चाहिए, उसके अंदर चट्टानें नहीं होनी चाहिए, उसमें सूखे पेड़ नहीं होने चाहिए, उसमें पत्थर नहीं होने चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा चौड़े चौड़े पत्तों वाले पौधे नहीं होने चाहिए, उसमें हमें अभी रिवर नहीं चाहिए कहीं पे भी। जो हमें चाहिए वो चाहिए खुला मैदान, ऐसा खुला मैदान जहाँ ग्रीनरी है, बहुत सारी ग्रीनरी है और आपको वहाँ से खड़े होकर के चारों तरफ ग्रीनरी और ग्रोथ ही ग्रोथ दिखाई दे रही है ना। ये हम क्यों लगाते हैं? अब आप देखिए, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, जो अंकुर हैं, अभी छोटी छोटी ग्रास उगी है या जो अंकुर उगे हैं, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्रोथ को, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ को, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं नई नई आशाओं को। तो ये जब हम लैंडस्केप की पेंटिंग लगाते हैं, ये हम जनरली लगाते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में। तो जब हम ये नॉर्थ डायरेक्शन में लैंडस्केप की पेंटिंग लगाते हैं तो हम इनवाइट करते हैं नई अपॉर्चुनिटीज़ को, नई ग्रोथ को, नए कस्टमर्स को, नए क्लाइंट्स को। हमारे पास जो लोग बिज़नेस के अंदर हैं उनको नए नए कस्टमर्स आने शुरू हो जाते हैं, जो लोग उनको नए प्रोजेक्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं, जो लोग जॉब के अंदर हैं उनको नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। हो सकता है उनका प्रमोशन हो जाए, जहाँ वो नया जॉब लेना चाह रहे हैं तो उनको नया जॉब मिल जाता है। स्टूडेंट्स हैं, उनको नई अपॉर्चुनिटीज़, अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है। जो हाउसवाइफ्स हैं, अगर अपना कोई काम शुरू करना चाह रही हैं तो उनको अपना काम शुरू करने के लिए एक डायरेक्शन मिल जाती है, राइट। तो हम लोग बात कर रहे हैं लैंडस्केप की पेंटिंग की, जो हमारे को नॉर्थ डायरेक्शन में लगानी चाहिए। साइज़ आप बहुत छोटा ना लें, एप्रोप्रिएट साइज़ A3 A4 साइज़ चलेगा, उसको फ्रेम करवा लीजिए और उसको फ्रेम करा के आप अपनी नॉर्थ डायरेक्शन की वॉल के ऊपर आप उसको लगाइए, टंगाइए और आप देखिएगा कि आपको ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज़ और नए क्लाइंट्स, नए कस्टमर्स आपको धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएंगे एंड यू विल हैव प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ इन ओवरऑल।
जो दूसरी तरीके की पेंटिंग हम अपने घर में लगाते हैं वो लगाते हैं हाई राइज बिल्डिंग की पेंटिंग। अभी जो हाई राइज बिल्डिंग की पेंटिंग है हम जनरली नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट में लगाते हैं। ये हमें जब हमारे को स्टेबिलिटी चाहिए होती है, या फिर कोई फ्लैट में रहता है, कोई रेंट में रहता है, उसको अपना घर नहीं बन रहा है, उसके पास प्रॉपर्टी नहीं बन रही है उसकी, या उसको वो एक्विजिशन नहीं ले पा रहा है किसी चीज़ का, तो हम ये हाई राइज की पेंटिंग, हाई राइज बिल्डिंग की पेंटिंग नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट में लगाते हैं। ये जनरली जो है हमें ऐसी पेंटिंग चाहिए जिसके नीचे क्लटर ना हो। ऐसा ना हो कि बहुत जमघट लगा दिया है और उसके नीचे काफ़ी क्लटर है, ऐसी पेंटिंग हमें नहीं चाहिए। हमें पेंटिंग चाहिए जो साफ़ सुथरी हो, सुंदर हो, देखने में आकर्षक लगे। ऐसी पेंटिंग हमें हाई राइज बिल्डिंग की एक साफ़ सुथरी क्लियर पेंटिंग, ताकि गोल्स क्लियर हो जाएं आपके, ऐसी हमें पेंटिंग चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपको प्रॉपर्टी मिलने में आसानी रहेगी। अगर आप अपना प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, अपना नया मकान लेना चाहते हैं, जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं उनका काम अच्छा हो जाता है, तो इससे जो है हमारे को प्रॉपर्टी मिलने में आसानी रहती है। सेकेंडली हमारे लाइफ में स्टेबिलिटी आती है। ठीक है, कोशिश ये करेगा कि ब्लू, ग्रे या वाइट ऐसी जो कलर्स की है, या ये आप बिल्डिंग्स की कलर आप ले सकते हैं। ठीक है, रेड, ग्रीन ये कलर आप अवॉइड करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तरीका वही है, आप इनको वापस फ्रेम में लगाइए। A3 A4 साइज़ का जो भी आपका पेपर है उसके ऊपर आप प्रिंट आउट ले सकते हैं या बाज़ार से ले सकते हैं। इससे ऐसी बिल्डिंग का जो फोटोग्राफ है वो आप फ्रेम में करके अब नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट में लगाइए। जो तीसरी पेंटिंग है हम उसकी बात करेंगे, वो होगी हमारी हैप्पी फेस पेंटिंग। हैप्पी फेस पेंटिंग में आप कोई भी पेंटिंग ऐसी ले सकते हैं जिसमें हैप्पी फेसेस बने होते हैं। आप चाहें तो अगर आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चों की पेंटिंग लगा सकते हैं, जब वो खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, हंसती हुई फ़ोटोग्राफ उनकी लगा सकते हैं। आप अपनी हंसती हुई फ़ोटोग्राफ लगा सकते हैं। आप तब वो वाली फ़ोटोग्राफ ले सकते हो अपनी, जब आप लोग अपने घर में बहुत ज़्यादा मौज मस्ती कर रहे हो या कहीं घूमने गए हो और आप बहुत खुश हो, वो वाली पेंटिंग या वो वाली फ़ोटोग्राफ भी आप फ्रेम करा के लगा सकते हो। ये पेंटिंग हम कहाँ लगाते हैं? ये लगाते हैं हम ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में, वेस्ट में और साउथ वेस्ट में। वैसे भी जनरली आपको अपने घर में ऐसी पेंटिंग्स लगानी चाहिए जो सैड ना हो, जिन्हें देख करके एकदम से आपको डिप्रेशन ना आए। आपको ऐसी पेंटिंग लगानी चाहिए जिसको देखते ही आपका मूड एलिवेट हो जाए, आप खुश हो जाएं और आपको लगे चलो कुछ नया करते हैं। तो अगर आप हैप्पी फेस पेंटिंग अपने घर में लगाते हैं और पर्टिकुलरली इसी डायरेक्शन में लगाते हैं, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ वेस्ट में, तो आपके घर में खुशहाली आती है, आपके घर में हैप्पीनेस आती है, आप खुश रहते हैं, आप एलिवेट करते हैं अपने मूड को और आपका कुछ नया करने का मन करता है। जब आपका कुछ नया करने का मन करेगा तो ऑब्वियसली आप नए नए प्रोजेक्ट्स लेंगे, आप कुछ सोचेंगे, आपके थिंकिंग का पावर बढ़ जाएगी, आप कुछ नया कुछ सोचने की कोशिश करोगे और अच्छे डिसीजंस लोगे। जब आप खुश होकर के डिसीजंस लेते हो तो वो डिसीजंस जो होते हैं वो गॉड गिफ्टेड डिसीजंस होते हैं। पर अगर आप दुखी होकर के, डिप्रेस होकर कोई डिसीजन को लेते हो तो वो कई बार डिसीजंस गलत भी हो जाते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप अपने घर के अंदर ऐसी पेंटिंग्स लगाइए जो हैप्पी पेंटिंग्स हो, खुश पेंटिंग्स हो। अपने घर की खुशी के टाइम की पेंटिंग लगाइए, हैप्पी जो एंटरटेनमेंट का टाइम था, आपका लेजर टाइम था, वो वाली पेंटिंग लगाइए। अपने बच्चों की खुश होते हुए पेंटिंग लगाइए। या अगर आपको ये सब पेंटिंग्स नहीं या फोटोग्राफ्स नहीं मिलती है तो आप कोई ऐसी फोटोग्राफ या पेंटिंग डाउनलोड कर लीजिए जिसके अंदर लोग खुश हैं, हंस रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं या कोई हंस रहा है, ऐसी पेंटिंग भी आप लगा सकते हैं। और डायरेक्शन क्या होगी? ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट और साउथ वेस्ट। अब हम जो चौथी पेंटिंग की बात करेंगे, द फोर्थ पेंटिंग वी आर टॉकिंग अबाउट इज़ फॉर सक्सेस। बट इससे पहले मैं अगेन फिर रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, उसमें बेल आइकॉन को आप प्रेस कर दीजिए और आप उसको शेयर करिए, सो दैट आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपको जानने वाले, उन सब तक ये मैसेज पहुँचे और वो भी अपनी लाइफ में हैप्पी एंड बहुत ज़्यादा खुश और ग्रो कर सकें।
So let us talk about the fourth type of painting. The painting is the paintings of the mountains. ना जो माउंटेन्स की पेंटिंग मैं बोल रही हूँ वो पर्टिकुलरली माउंटेन्स या चट्टानों की बात कर रही हूँ, पहाड़ों की बात कर रही हूँ। तो ऐसे पहाड़ जो बड़े बड़े हैं, उनके अंदर आप एक रिवर भी दे सकते हैं, छोटी सी रिवर साइड में मूव कर रही। जैसे हम लोग बचपन के अंदर अपने जब स्कूल के अंदर बनाते थे तो हम क्या बनाते थे, पहाड़ हैं, एक रिवर मूव कर रही है, उसके साथ में रिवर जा रही है, बट हम साथ में ग्रीनरी भी बनाते थे। हमें ग्रीनरी यहाँ पे नहीं चाहिए, हमें ग्रीनरी नहीं बनानी है और या हमें ग्रीनरी यहाँ पर नहीं लेनी। अगर आपके पास कोई पेंटिंग नहीं मिल रही है और ग्रीनरी है ही उसमें, तो ऐसी लीजिए जो बहुत थोड़ी सी ग्रीनरी है उसके अंदर। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बहुत बड़े बड़े पहाड़, थोड़ी सी छोटी सी रिवर, बट पहाड़ बड़े बड़े होने चाहिए, राइट। तो उससे हमें क्या मिलेगा, अगेन वो स्टेबिलिटी तो है ही, लेकिन ये सक्सेस को रिप्रेजेंट करती है। अब इसमें क्या होगा, जो आपका वेस्ट जो होती है आपकी, ये आपके बिजनेस की जनरली हम लोग दिशा मानते हैं। इसमें ये जो आपके कस्टमर्स हैं वो आपसे जुड़ेंगे और बहुत कस्टमर्स आएंगे, ग्रोथ होगी, और जो कस्टमर्स हैं वो आपसे जुड़े रहेंगे, आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। तो द कस्टमर्स विल बी देयर विद यू, they will not leave you, they will stay with you, they will be loyal to you, and you will have an ample amount of database of the customers to work with। अब हमने जब ये पेंटिंग लगानी है वो जनरली हम वेस्ट में लगाते हैं। तरीका वही है, आप इसको फ्रेम कराइए, आराम से फ्रेम कराओ और बढ़िया A3 A4 शीट के ऊपर आप इसको फ्रेम करा के अपने वेस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हैं। अब हम बात करेंगे लास्ट पेंटिंग, द फिफ्थ पेंटिंग की, जिसके लिए हम कहते हैं कार्मिक व्हील पेंटिंग। इसको भी हम आप वेस्ट में ही लगाते हैं। इसकी जो फोटोग्राफ है वो आपको दिख रही है, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। नो, ये जो कार्मिक व्हील है वो बेसिकली मैनिफेस्टेशन का व्हील होता है। हम लोग जो वेस्ट डायरेक्शन है उसको हम मैनिफेस्टेशन की डायरेक्शन भी बोलते हैं। तो जब आप कार्मिक व्हील को आप यहाँ लगाते हो, आप वेस्ट में लगाते हो, तब आप बेसिकली मैनिफेस्ट करते हो चीज़ों को। तो जब आप इसको लगाते हैं और आप चीज़ें यहाँ पे वेस्ट डायरेक्शन में बैठ के मैनिफेस्ट करते हैं, तो आपकी चीज़ें आपको जल्दी पूरी होती है, पॉजिटिविटी आती है आपके घर के अंदर, आपका जो घर का ऑरा है वो क्लीन होना शुरू हो जाता है, घर से नेगेटिविटी जानी शुरू हो जाती है, और आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप मांग रहे हो सच्चे मन से, ठीक मांग रहे हो, किसी का बुरा नहीं पर अच्छा, अपना अच्छा, ठीक है। तो अगर आप इस तरह की कोई चीज़ मांगते हो जिससे कि आपका अच्छा हो, आपका भला हो, दूसरे का भी भला हो, ऐसा कोई मैनिफेस्टेशन, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव चीज़ें अगर आप मांगते हो, तो वो कार्मिक व्हील की जो पेंटिंग है उसकी वजह से बहुत जल्दी पूरी हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको कहाँ लगाएंगे, आप इसको लगाइए वेस्ट डायरेक्शन में, और वेस्ट डायरेक्शन में लगा के इसके बाद आप देखिएगा स्लोली एंड स्लोली आपके घर में चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएंगी। तो आई होप ये 5 जो मैंने आपको पेंटिंग्स बताई हैं, हाई राइज बिल्डिंग की जो पेंटिंग बताई है, देन द लैंडस्केप की पेंटिंग बताई है, हैप्पी फेस पेंटिंग बताई है, मैंने आपको माउंटेन की बताई है, और मैंने जो आपको कार्मिक व्हील की पेंटिंग बताई है, इनकी डायरेक्शंस आपने नोट कर ली होंगी। आप इनको लगाइए, वास्तु बैलेंस करवाइए साथ साथ में अपने घर का, नहीं तो मेरे आगे वीडियो देखते जाइएगा, उसके साथ साथ अपने घर का वास्तु बैलेंस करते जाइएगा और घर में खुशियों को आमंत्रित कीजिए। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, मेरे चैनल को शेयर करिए, और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, सबको हेल्प करिए, सो दैट एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड शुड बी हैप्पी, prosperous, and we should always be happy as a happy world. So blessings astrology की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, and God bless you, all the best for your future.